नेम इज़ उमेश सोलंकी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राना ई शिक्षा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के रिगार्डिंग, जो कि राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में सेम है। और उस क्लास के रिगार्डिंग जो हम आज चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और इस चैप्टर की जो आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी एक्सरसाइज 4.2 है। इससे पहले हमने 4.1 में सिंपली चीज़ों को डिस्कस किया था। नाउ अब हम ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें देखिए डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इस एक्सरसाइज के। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। यानी आपको इक्वेशन गिवन है लाइन का y इज इक्वल टू 3x + 5। ओके, अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस गिवन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखिए आप, अ यूनिक सॉल्यूशन। तो मैं इसको यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, देखिए आपके पास ओनली 2 सॉल्यूशंस, ओनली 2 सॉल्यूशंस। और जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो देखिए 3 ऑप्शंस में से आपके पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है इस इक्वेशन को देख के। तो देखिए यहाँ पर हम मेथड यूज़ करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड वो होता है जिसमें हम देखिए y की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, y इज इक्वल टू 3x + 5 है। तो हम यहाँ पर अगर x की वैल्यूज़ को अपने अकॉर्डिंग पुट करते जाएंगे तो y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू मैं 0 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 0 + 5। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + 5 और 0 + 5 कितना होता है 5। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब x की वैल्यू मैं 1 पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 1 + 5 इज इक्वल टू 8। अगर हम x इज इक्वल टू -1 पुट करते हैं तो कितना होगा, y इज इक्वल टू 3 × -1 + 5, दैट मीन्स -3 + 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। यानी जितना ज़्यादा आप x की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, रखते जाएंगे, वैसे वैसे आपको y की वैल्यूज़ डिफरेंट मिलती जाएगी। यानी देखा जाए तो इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा और वो क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, राइट द 4 सॉल्यूशंस। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है कि हम किसी भी इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो हमें तो सिर्फ 4 ही फाइंड करने हैं। यहाँ पे कितने करने, 4। तो देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम। x इज इक्वल टू में क्या है, सब्स्टिट्यूट जो भी आप रखिए वैल्यू आप कोई भी रख सकते हैं। तो इससे पहले हम क्या करें, इसको इस ऑर्डर में अरेंज करें। y को मैं इधर ही रखता हूँ 7, इस 2x को मैं अगर इक्वल टू के उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ऐसा हम करते आए। अब हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं जिससे y की वैल्यूज मिलती जाएगी। तो x इज इक्वल टू अगर हम 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 - 2 × 0। यानी 7 - 0 कितना होगा, y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। फिर हम सेकेंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 - 2 × 1। और 2 × 1 कितना होता है 2। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। यानी सेकेंड ऑप्शन क्या आ गया आपके पास, फर्स्ट वैल्यू ये आई है, सेकेंड वैल्यू ये आई है आपके पास। थर्ड वैल्यूज को हम देखते हैं इधर, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 7 - 2 × 2। तो 7 - 4 करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी y की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब आप x की वैल्यू नेगेटिव भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हर बार पॉजिटिव रखें। तो -2 रख दिया मैंने। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 - 2 × -2। x की जगह -2 रख दिया, ये रहा x यहाँ पे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस 4 × 2 = 4, यानी y की वैल्यू कितना होगी, 11। यानी 4 वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। x की डिफरेंट 4 वैल्यूज़ पे y की भी 4 वैल्यूज़ आएगी और सारी डिफरेंट आएंगे। तो देखिए इनको हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, x को 0 लिया, y 7 आया तो x को हमेशा पहले लिखते हैं और y वाला हमेशा बाद में लिखा जाता है। फिर x को 1 लिया तो y 5 आया, तो 1 and 5। फिर क्या आया, 2 पे कितना आया था, 3 आया था, यानी x की वैल्यू 2 एंड y की 3। और फिर -2 पे कितना आया, यानी x की वैल्यू हमने -2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। इस अकॉर्डिंग आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं ईच एक्सप्रेशंस के। और इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, आई थिंक, हाँ 3 पार्ट्स हैं। तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट की।
स्टूडेंट सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ओके, पाई की भी एक वैल्यू होती है बट हमें यहाँ पे वैल्यू नहीं रखनी है, आंसर पाई की फॉर्म में लाना। तो इस पाई एक्स को अगर मैं उधर लूँगा 9 के साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस के पाई एक्स हो जाएगा। अब आप एक्स की वैल्यू रखिए डिफरेंट, एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय 0, यानी ये 0 हो गया तो वाई की वैल्यू हो गई 9, ये फर्स्ट वैल्यू आ गई। फिर हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं 1 तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय 1, यानी क्या हो जाएगा 9 माइनस पाई। ये y की सेकंड वैल्यू आ गई, यानी पाई की फॉर्म में रखना, पाई की वैल्यू नहीं रखना। थर्ड वैल्यू हम निकालते हैं x इज इक्वल टू 2 पर, तो कितना आ जाएगा बताइए, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। ये y की थर्ड वैल्यू आ गई है आपके पास। और फिर फाइनली हम x की वैल्यू -1, माइनस भी तो रख सकते हैं, कोई भी रखिए आप, कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, इजी जो आपको लगता है वो चीज़ करिए। y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस पाई। ये 4 वैल्यू हो गई y की, x की डिफरेंट 4 वैल्यूज़ पर। तो अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू पहले हमने कितनी ली 0, तो y कितना आया 9, फिर x की वैल्यू ली हमने 1 तो y आया 9 माइनस पाई, तो y की जगह 9 माइनस पाई लिख देंगे। x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो y कितना आ गया 9 माइनस 2 पाई, और x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो y कितना आ गया आपके पास 9 प्लस वाई। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ क्वेश्चन में 4 वैल्यूज़ निकालनी। स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट तो और भी ईजी है, और थर्ड पार्ट देखिए क्या पर है, x इज इक्वल टू 4y। इसका मीनिंग क्या हो गया, आपको x की अलग अलग y की अलग अलग वैल्यूज रख लीजिए, चाहे x की रख लीजिए, कोई भी रखिए। हम y की वैल्यूज इस बार पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0, यानी x इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 आई है। फिर हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई है। फिर थर्ड स्टेप में हम रखेंगे y की वैल्यू 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8, ये थर्ड वैल्यू आ गई है आपके पास। फिर हम क्या पुट करेंगे y इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -2 यानी -8 हो जाएगा। यानी कुछ भी वैल्यूज़ रखिए, आपको 4 वैल्यूज़ निकालनी है। x 0 पर y 0 आया है फर्स्ट वैल्यू, y 1 पे x कितना आया 4 आया है, फिर y 2 पे x कितना आया है 8 आया है जब y को 2 रखा, और y -2 पे ये -8 आया है, तो इसको हमने -8 रख दिया, यानी 4 वैल्यूज़ आपके पास इजी वे में आ गई है। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के तीनों पार्ट कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो गए होंगे। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या करना है, आपको एक इक्वेशन गिवन है और आपको फॉलोइंग पॉइंट्स गिवन है, 5 पार्ट्स में गिवन है ये, और आपको चेक करना है कि ये पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो जब भी हमें किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन चेक करना है और हमें पॉइंट्स गिवन हो तो हम क्या करते हैं, ये देखिए फर्स्ट वाली किसकी वैल्यू होगी x की, और सेकंड वाली होगी y की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यूज हम इस इक्वेशन में रखेंगे, और अगर इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाता है दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा, और अगर इक्वल नहीं आता है तो हम कह देंगे सॉल्यूशन नहीं होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट को मैं चेक करके दिखाता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आपके पास गिवन है, x की जगह मुझे क्या रखना है 0, y की जगह क्या रखना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मैंने 2 रख लिया क्योंकि आगे 2 भी तो है, और 4, 2 को 2 से ये तो 0 तो चला जाएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 यानी -4 और इक्वल, तो -4 और 4 इक्वल हो सकता है क्या, नो, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे नो, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, 2 0 को चेक करते हैं, यानी x की जगह 2 रखना है, y 0 रखना है, तो देखिए x की जगह मैं 2 रख देता हूँ, माइनस y की जगह 0 रखना है, तो ये y 0 इज इक्वल टू 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ कितना रहेगा 2 और इधर 4, क्या 2 और 4 इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो आप आंसर क्या लिखेंगे नो। चलिए थर्ड पार्ट की बात करते हैं, 4 इंटू 0, 4 एंड 0 दे रखा है, x की जगह हमें 4 रखना है, -2 इंटू वाई की जगह 0, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ दोनों इक्वल आए हैं, और जैसे इक्वल आएंगे हम क्या लिखेंगे आंसर में, यस दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, √2 एंड 4√2, x की जगह मुझे रखना है √2, तो मैंने रख दिया √2 माइनस 2 मल्टीप्लाई कर, किससे मल्टीप्लाई करना 4√2, यानी y की वैल्यू 4√2 है, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 4, चलिए √2 यहाँ पर है,
2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8√2 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। अब 8√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, माइनस के 7√2 इज इक्वल टू 4। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? नो, यानी आप इजीली बता सकते हैं ये इक्वल नहीं होंगे। चलिए इसके लास्ट पार्ट की हम बात करते हैं, एक फिफ्थ पार्ट और है इसका, और वो देखेंगे आप, बिल्कुल ही ईजी पार्ट है, आप देखते ही कर देंगे इसको। देखिए क्या है, 1 1 दे रखा है, यानी फिफ्थ पार्ट में वैल्यू दे रखी है 1 and 1। इस पर चेक करना, तो एक्स की वैल्यू मैंने 1 रखी, वाई की वैल्यू मैंने 1 रखी, क्या वो 4 की इक्वल आ रही है? अब क्या करेंगे, 1 - 2 इज इक्वल टू 4, -1 इज इक्वल टू 4 हो सकता है क्या? नो, यानी 5 ऑप्शंस में से ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट हुआ है। दैट मीन थर्ड वाला पार्ट का जो सॉल्यूशन होगा वो यस होगा, बाकी सबका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका मेथड अंडरस्टैंड हुआ होगा कि कैसे पॉइंट्स को हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है जो यहाँ पे दे रखा है, और एक्स और वाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना है 2, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई कितना है 1 इज इक्वल टू के। 2 2 से कितना होगा 4, 3 1 से कितना होगा 3 इज इक्वल टू के। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू के, यानी के का वैल्यू कितना आ गया आपका 7 आ गया। तो इस अकॉर्डिंग आप अननोन डिजिट का भी आंसर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन 2 पॉइंट्स, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आई होप आपको ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट एक्सप्लेन हुई होगी। विदाउट ग्राफ की एक्सरसाइज है, अभी तक आपको ग्राफ को यूज़ नहीं करना है, ठीक है, इसको नोटबुक में ही आपको सॉल्व करना है। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके पास जो बेल आइकन उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का प्रॉफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।